ये देश एक है और एक रहेगा। इसे कहने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अगर शायद सरदार पटेल ना होते तो हमारा आज का इंडिया कुछ अलग अलग हिस्सों में दिखाई पड़ता, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने हमारे इस देश को एक नया रूप दिया, जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे कि कैसे सरदार पटेल ने यूनाइटेड इंडिया बनाया। साल 1947 ब्रिटिश के आखिरी वायसरॉय लुईस माउंटबेटन के वापस ब्रिटिश जाने का समय और भारत के आजाद होने का साल। कुछ लोग यह तक मानते हैं कि जिस दिन लुईस माउंटबेटन की फ्लाइट की टिकट बुक हुई उसी दिन उन्होंने भारत की आजादी का दिन चुना, जो कि था 15 अगस्त। ब्रिटिश का राज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 567 रॉयल किंगडम्स पर था। जब ब्रिटिश देश छोड़ने वाले थे तो उन्होंने पैरामाउंट सी हटाने का फैसला भी लिया था, जिसके कारण सारे 567 किंगडम्स अपनी इनिशियल स्टेज पर चले गए। मतलब अब सब इंडिपेंडेंट हो चुके थे। इसके साथ अब सब किंगडम्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो वे पाकिस्तान में मिल जाएं या भारत में, या फिर अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाए रखें। किंगडम्स को भारत के साथ जोड़ने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने सरदार पटेल को इसकी जिम्मेदारी दी। इसके बाद शुरू होती है सरदार पटेल और हमारे देश के आयरन मैन ऑफ इंडिया की कहानी। सरदार पटेल अपने अंडर स्टेट्स डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। इस डिपार्टमेंट का मुख्य फोकस यह था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किंगडम्स और रियासतों को भारत के साथ मर्ज किया जा सके। 10 जुलाई 1947 को सरदार पटेल एक मीटिंग करते हैं। पटियाला और ग्वालियर की रियासतों से मिलते हैं, जहां बड़ौदा और बीकानेर के महाराजा भी मौजूद थे। वहां इन महाराजाओं से भारत में मर्ज होने के लिए कहा जाता है और उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने को बोला जाता है। इसका मतलब था कि जो भी राजा इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करता है उसका किंगडम भारत के साथ मर्ज होने के लिए तैयार है। लेकिन रियासतों से साइन करवाने के लिए सरदार पटेल ने 3 बातें कही थी। पहली, अगर कोई प्रिंसिपल स्टेट अकेली रहेगी तो फ्यूचर में उसे डिफेंस में काफी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़ी हुई थी। इस पर कुछ राजा तो मान गए, लेकिन कश्मीर के राजा को मनाने के लिए उनकी कुछ शर्तें भारत को माननी पड़ी। तो ऐसे हुआ हमारा भारत यूनाइटेड। आज की वीडियो के लिए बस इतना। बाकी ऐसी ही अनरेवल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।